एक जंगल में बहुत सारे जानवर बड़े ही प्रेम से रहते थे। उन सब में आपस में बहुत प्यार था। वह सभी एक दूसरे के साथ खेलते, खाते पीते और मौज मस्ती करते। उनका जीवन बहुत ही मजे में गुजर रहा था। लेकिन एक दिन उस जंगल में एक स्पेसशिप उतरा और उसमें से एक रोबोट उतरा और वह शिप उस रोबोट को वहां छोड़कर वापस आसमान में उड़ गया। वह रोबोट कुछ देर इधर उधर टहलता रहा और फिर एक बड़े से ट्रक में बदल गया। इधर जंगल के जानवर आने वाली मुसीबत से बिल्कुल अनजान एक दूसरे के साथ मस्ती में व्यस्त थे। रात होने पर जब सभी जानवर अपने घरों में सो रहे थे, तभी वह रोबोट वहां आया और देखते ही देखते उसने एक बंदर को उठा लिया और वहां से ट्रक में बदलकर वापस चला गया। सुबह होने पर जब जंगल के जानवरों को एक बंदर के कम होने के बारे में पता चला, तो वह सभी परेशान हो गए। सभी जानवरों ने बंदर को पूरे जंगल में ढूंढा, पर बंदर का कहीं भी अता पता नहीं चला। सभी जानवर बहुत उदास हो गए और सोचने लगे कि लगता है जंगल में कोई खूंखार जानवर आया है और उसी ने बंदर को मारकर खा लिया है। बंदर को ढूंढने में पूरा दिन लग गया था और सभी जानवर थके हुए थे। सब जानवर जाकर अपने घरों में सो गए। रात में फिर से वही रोबोट जंगल में आता है और लोमड़ी को उठाकर वहां से ट्रक में बदलकर फिर से वापस चला जाता है। अगले दिन लोमड़ी के गायब होने की खबर से सभी जानवर बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और फिर से लोमड़ी को ढूंढने में लग जाते हैं। और पूरा दिन ढूंढने के बाद भी लोमड़ी उन्हें नहीं मिलती है। पूरा दिन ढूंढने के बाद सभी जानवर फिर से थककर सो जाते हैं और आधी रात होने पर वह रोबोट वहां फिर से आता है और खरगोश को उठाकर फिर से ट्रक में बदलकर वहां से वापस चला जाता है। अब तो रोज यही सिलसिला चलने लगता है और जंगल के जानवर धीरे धीरे कम होने लगते हैं। एक दिन जंगल के जानवर एक सभा बुलाते हैं तो भालू कहता है, ये कैसी मुसीबत हम सब पर आन पड़ी है। कौन है जो रोजाना एक जानवर को उठा ले जाता है और दिखाई भी नहीं देता है, न ही कोई निशान छोड़ता है। चीता कहता है, मुझे तो ये कोई जादुई आत्मा का काम लगता है। यदि कोई खूंखार जानवर उनको खाता तो कोई ना कोई अवशेष तो जरूर बचता, लेकिन गायब हुए जानवरों का कोई भी अवशेष नहीं मिलता है। हाथी कहता है, हमें रात में पहरा देना होगा और 4-5 जानवर इस काम के लिए रखने होंगे, तभी कोई सुराग हमें मिल पाएगा। सभी जानवर इस बात पर सहमत हो गए और 5 जानवरों को रात के पहरे के लिए चिन्हित कर लिया गया। रात होने पर सभी जानवर सो गए, लेकिन पहरा देने वाले जानवर जाग रहे थे। वह छुपकर देख रहे थे कि कौन जंगल के जानवरों को उठाकर ले जाता है। आधी रात होने पर वह रोबोट फिर से वहां आया और उसने एक जानवर को उठा लिया और फिर ट्रक में बदलकर वहां से तेजी से चला गया। पहरा देने वाले जानवर उस रोबोट को देखकर बहुत ज्यादा डर गए और सोचने लगे कि यह क्या बला है जो रूप बदल लेता है, और वो भी एक ट्रक का रूप। अगले दिन जब पहरेदारों ने सभी जानवरों को ये बात बताई तो सभी जानवर बहुत ज्यादा डर गए और कुछ ने तो ये जंगल छोड़ने की सलाह तक दे डाली। लेकिन एक वृद्ध बंदर ने कहा, हमें डर को छोड़कर ये देखना चाहिए कि वह अजीब सा प्राणी हमारे साथियों को कहाँ ले जाता है। हो सकता है कि हमारे सभी साथी जीवित हों, क्योंकि अगर वह हमारे साथियों को मारना चाहता तो यहीं पर मार देता, अपने साथ उठाकर क्यों ले जाता। सभी जानवरों की समझ में बूढ़े बंदर की बात आ गई। अब सभी रात होने का इंतजार करने लगे। रात होने पर सभी अपने घरों में चले गए, लेकिन कोई भी सो नहीं रहा था। सभी सोने का नाटक कर रहे थे। आधी रात होने पर वह रोबोट फिर से आया
और उसने एक जानवर को उठा लिया और ट्रक में बदलकर वहां से चल दिया। सभी जानवर ट्रक के पीछे पीछे भागने लगे। काफी दूर जाने पर उनको एक बड़ा सा ट्रक दिखाई दिया। वह ट्रक जो जानवर को पकड़कर ले जा रहा था वह अब फिर से रोबोट में बदल गया और उसने उस जानवर को उस बड़े से ट्रक में डाल दिया। उस ट्रक में बहुत सारे जानवर थे, सभी जानवर जो जंगल से पकड़कर लाए गए थे। जंगल के सभी जानवर ये देखकर खुश हुए कि उनके सभी साथी जीवित हैं, लेकिन अब ये सवाल था कि उनको बचाया कैसे जाए। काफी सोच विचार के बाद ये निर्णय लिया गया कि जब वह प्राणी रात में जानवर को उठाने जाएगा तब कुछ जानवर यहाँ छिपकर बैठ जाएंगे और उसके जाते ही अपने साथियों को यहाँ से छुड़ा लेंगे। रात होने पर जब वह रोबोट वहाँ से जंगल में गया तो जानवरों ने अपने साथियों को छुड़ा लिया। जब वह रोबोट एक नए जानवर को लेकर वापस आया तो सभी जानवरों ने मिलकर उस पर हमला बोल दिया और उसको वहां से मारकर भगा दिया।